Good morning to dear student. Welcome to FME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science chapter number 5 according to NCERT pattern. The name of the chapter is acid base and salt. बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को कुछ मटेरियल्स के बारे में या कुछ सब्सटेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है. वो सब्सटेंसेस जो केमिकली हो और ये केमिकल सब्सटेंस हम लोग डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है ना. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 मेनली केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, एसिड बेस और सॉल्ट. एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. ठीक है ना. इसको तो टिक आउट मार दो. तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया. बेस के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से नॉलेज दे दी थी. ठीक है ना. सॉल्ट के बारे में कल चल रहा था तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ. मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को. देखो सॉल्ट, तो सॉल्ट मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि सॉल्ट, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि सॉल्ट एक प्रकार का न्यूट्रल सब्सटेंस है. ठीक है ना. इट इज न्यूट्रल सब्सटेंस. तो न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि ये न्यूट्रली प्रोडक्ट है. न्यूट्रली प्रोडक्ट का मतलब हो गया ये नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक होता है. ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है. इट मीन्स आप लोग ये भी बता सकते हो, इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो कि न्यूट्रल का मतलब ये भी हो गया कि जो क्या करेगा, लिटमस पेपर के साथ में नॉन रिएक्टिव होगा. नॉन रिएक्टिव विथ लिटमस पेपर, नॉन रिएक्ट विथ लिटमस पेपर. जो लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट होगा ही नहीं. ना तो ये एसिड की तरह ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, ना ये बेस की तरह रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा ही नहीं. कुल मिला के ये नॉन रिएक्टिव हो जाएगा किसके साथ में? लिटमस पेपर के साथ में. अगर मान लो सॉल्ट लिटमस पेपर के ऊपर डाला भी गया है तो लिटमस पेपर जैसा कलर था वैसा वैसा ही रहेगा. ठीक है ना. अच्छा, एक चीज और आप इससे पता लगा सकते हो, न्यूट्रल से ही एक चीज और पता लग जाएगी. इसकी जो पीएच हो जाएगी, पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन, वो एग्जैक्ट 7 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी बच्चों? एग्जैक्ट 7. इसलिए ये न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया. अब दूसरी चीज, ये बनता कैसा है? सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा हुआ? तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, वो एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से होता है. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सॉल्ट. और साथ में एक वाटर भी बनाते हैं. अब देखो, एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ. क्या बनाएगा? 2 प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट और वाटर. अब इस हिसाब से सॉल्ट के फॉर्मेशन को 2 रिएक्शनों में बांटा जा सकता है. इसको 2 रिएक्शन बोल सकते हो. एक तो इस तरफ देखो, यहाँ क्या रिएक्ट हो रहा है? रिएक्टेंट क्या है? एसिड और बेस. तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, एसिड बेस रिएक्शन. और उधर देखो, उधर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं. ये इसकी पीएच देखो, इसकी पीएच 7 है यानी कि ये न्यूट्रल हो गई, है ना. ये न्यूट्रल हो गई. अगर 7 से कम होती तो ये एसिड हो जाता, 7 से ज्यादा होती तो ये बेस हो जाता. एग्जैक्ट 7 आई है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है ना. वाटर का भी पीएच एग्जैक्ट क्या होता है? 7 होता है. इसका भी एग्जैक्ट 7 और इसका भी एग्जैक्ट 7, तो ये न्यूट्रल भी हो गए. तो अगर मैं इस तरफ की बात करूंगा, देखो उस तरफ की बात की तो एसिड बेस रिएक्शन बोल दिया. अगर मैं इस तरफ बात करूं तो एग्जैक्ट 7 पर मेरे बन क्या रहे हैं? न्यूट्रल बन रहे हैं. तो मैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूं. तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 रिएक्शनों के ऊपर है. उसको 2 रिएक्शन बोल सकते हैं. कौन कौन सी? एक तो कौन कौन सी अब आप लोगों को पता चला होगा. एक एसिड बेस रिएक्शन जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पता चलेगी. राइट हैंड साइड की तरफ से क्या पता चलेगी? देखो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से रिएक्टेंट को देखकर पता चला कि ये एसिड बेस से बना हुआ है. राइट हैंड साइड की तरफ देखकर पता चला कि ये प्रोडक्ट की तरफ से बना हुआ है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप लोगों को पता चला. अब अपन करते हैं कि मैं बताता हूं आप लोगों को कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा. तो वो देखो. अच्छा, इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों मैंने आप लोगों को इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी बताई थी. जैसे सॉल्ट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉल्ट का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है.
ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कल शायद मेल्टिंग पॉइंट बताया भी था इसका 2800 ऐसा कुछ बताया था, फिक्स डाटा मुझे याद नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट होता बहुत हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज़ एज सॉल्ट का यूज़ किया जाएगा एज फूड प्रिजर्वेटिव। कहाँ यूज़ किया जाएगा, फूड प्रिजर्वेटिव्स फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किया जाएगा, यानी खाने को बचाना है, किससे, माइक्रोब्स के एक्शन से बचाना है, तो ये हम लोग सॉल्ट को डालते हैं। तभी मम्मी आटे में क्या डालती है, थोड़ा सा अमाउंट में सॉल्ट डालती है। अच्छा, साथ में ये जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट होने से भी बचाता है, प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन ग्लेशियर। तो ये इसके कुछ जनरल नॉलेज वाली बातें हो गई आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को इसकी रिएक्शन बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा गौर करना, मैं इसकी रिएक्शन बता रहा हूँ। अगर एसिड लेना है आप लोगों को और बेस लेना है और क्या बनाना है आप लोगों को, सॉल्ट बनाना है, ठीक है ना, और साथ में वाटर बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा वो, एसिड की जगह पर मैं ले लेता हूँ कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। कौन सा ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सॉल्ट कौन सा बनाएगा, कॉमन सॉल्ट। देखो यहाँ पर देखो, मैंने कौन सा लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस भी कैसा ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस। और सॉल्ट कौन सा बनेगा, कॉमन सॉल्ट। कौन सा बनेगा बेटा, कॉमन सॉल्ट। और साथ में क्या बनाएगा वो, वाटर बना देगा। अब देखो रिएक्शन करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है नेचर के अंदर, HCl, जिसको बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था क्यों है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी pH बहुत कम होती है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोप वगैरह बनाने में काम आता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है क्योंकि इसकी pH 14 होती है। अब दोनों को जरा रिएक्ट करो। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या फॉर्मूला होता है, NaCl। अब ये NaCl बनेगा कैसे, देखो इधर देखो, ये Na इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पीछे क्या बचेगा वो देखो, एक H और एक H, H2, और ये O यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा H2O। तो इस तरह से ये बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही लो। इन दोनों में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया और बेस रख दिया मैंने, कैसा, वीक बेस रख दिया, तो यहाँ पर भी सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन वो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना। अभी पहले इसको नोट आउट कीजिए, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट भी बनते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सॉल्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं बच्चों, सॉल्ट के 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक बार इसको नोट कर दीजिए, फिर मैं इरेज करके बताता हूँ आप लोगों को सॉल्ट के टाइप्स। चलो नोट कर दिया। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट के टाइप्स देखो, सॉल्ट के टाइप्स 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कैसे है, अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्ग तो ले लेता हूँ एसिड और वीक ले लेता हूँ मैं बेस। अब जो नेचर में जो मेरा सॉल्ट बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैंने एसिड लिया हुआ है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, ये सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। साथ में वो वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो अपन लोग इसकी रिएक्शन को करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड अभी मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl। तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ HCl, लेकिन मैंने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं लिया, मैंने बेस ले रहा हूँ मैं वीक। तो मैंने वीक बेस पर मैंने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। तो अगेन देखो, अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, NH4, देखो आगे वाला इसके पीछे वाले से रिएक्ट करेगा, तो NH4Cl ये रिएक्ट हो जाएंगे, तो ये बना देगा NH4Cl प्लस। अब देखो H और H कितने हो गए, H2, और अगेन देखो ये O यहाँ पर आ जाएगी, तो ये O, तो ये बना देगा देखो NH4Cl। अब ये जो NH4Cl बना है ये अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ नीचे, सारे नाम बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या नाम होगा। हाँ जी सुनिए, ये क्या है, ये है आप लोगों के
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आप लोगों का क्या है, वीक बेस है। वीक बेस, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बनाया है, यहाँ पे बनाया है, ये जो नेचर में बनाया वो एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, तो सॉल्ट भी कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर के अंदर। तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड। और साथ में ये क्या बना रहा है, यह बना रहा है वाटर। ठीक है, एक और बन सकता है, ये तो मैंने एसिडिक की तरह पर बना दिया। अब मैं एक और बना के बता रहा हूँ जो बेसिक होता है। एक बार पहले इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को बेसिक बना के बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था ना, अब मैं ले लेता हूँ वीक एसिड और बेस कर देता हूँ मैं अब स्ट्रॉन्ग बेस। क्या रिएक्ट होगा, अगेन वही। अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो स्ट्रॉन्ग अब कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो यहाँ पर होगा बेसिक सॉल्ट। कौन सा होगा बेटा, बेसिक सॉल्ट, और प्लस बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को करते हैं अपन लोग, देखो रिएक्शन को करते हैं। वीक एसिड यहाँ पर मैंने कौन सा ले लिया, विनेगर, यानी कि CH3COH। ये विनेगर होता है, इसको वीक एसिड बोला जाता है, एसिटिक एसिड बोल सकते हो आप लोग। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कौन सा ले लूँगा, NaOH। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। रिएक्ट कराओ देखो, तो इसका Na, देखो इधर देखो, इसका Na इसके COH से रिएक्ट कर जाएगा। हाँ, यहाँ पर इसकी देखो, यहाँ Na जो है वो H की प्लेस पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, H की प्लेस पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये इसकी प्लेस पर आ जाएगा, ये इसकी प्लेस पर चला जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3COONA। ये यहाँ पर आ गया H की जगह पर। अब ये H यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, H और H2 और ये O, H2O। अगेन देखो, अब यहाँ पर जो बना है, देखो ये क्या था, ये था एसिटिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बना है वो क्या बना है, ये बना है देखो सोडियम एसीटेट। क्या बना है, सोडियम एसीटेट। और ये जो बना है वो क्या है, वाटर। तो अगेन देखो आप लोगों को पता चल गया, ये जो सोडियम एसीटेट होगा नेचर के अंदर वो कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि मेरा बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को मज़ा भी आया होगा सुनने में, समझने में, हर चीज़ में एंजॉय करने में। अब जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज का वीडियो शॉर्ट ही बनेगा, क्यों, क्योंकि टॉपिक में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। अब इंडिकेटर्स वगैरह है, वो उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो अगले वीडियो तक आप लोगों का ये पूरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, एंड हो जाएगा। ठीक है ना, अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। जब तक आप लोग इसको नोट आउट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइंड कीजिए, नहीं समझ आया तो वापस से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।